हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान में जीएनएम की सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी और सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर मैं बात करने आया हूं। और इसी के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने आया हूं कि क्या सर जीएनएम की काउंसलिंग दोबारा होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चों, इस बार जो जीएनएम की काउंसलिंग हुई थी, इसमें जो प्राइवेट कॉलेज थे, इन प्राइवेट कॉलेज की 75% सीटों पर काउंसलिंग हुई थी, जबकि नॉर्मली इससे पहले 50% सीटें ही काउंसलिंग से भरी जाती थी। तो प्राइवेट कॉलेज वाले कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है बच्चों। और उस ऑर्डर में क्या कहा गया है आप देख सकते हो। कोर्ट के ऑर्डर के बाद राजस्थान सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। उसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2022-23 में फेडरेशन कोटे के द्वारा पूर्व की भांति 50% कोटे के आधार पर काउंसलिंग आयोजित की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्रकार के जो जीएनएम पाठ्यक्रम हैं, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम है, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है फर्स्ट राउंड की, बीएससी नर्सिंग की भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है और जीएनएम की भी हो गई है। तो अब जो है बच्चों के मन में काफ़ी चिंताएं हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि काउंसलिंग रद्द ही हो जाए, काउंसलिंग दोबारा हो जाए। अगर काउंसलिंग दोबारा हो गई तो हमने फीस भरी है, उसका क्या होगा? क्या हमारे कॉलेज चेंज हो जाएंगे? ये बच्चों के मन में बड़े डाउट है। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आप इन डाउट को माइंड से थोड़ा तो बाहर निकालिए, लेकिन आपके डाउट लाजमी हैं और बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी करियर की चिंता तो होगी, लेकिन हमारा जो राज स्वास्थ्य है बच्चों, जो राजस्थान का जीएनएम डिपार्टमेंट है, जो हमारी आरएनसी है, इसके जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, इनको चिंता नहीं है हमारी। अगर इन लोगों को चिंता होती ना, तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन डाल देते। आप इनकी वेबसाइट देखो बच्चों, इन लोगों ने बड़ी बड़ी वेबसाइटें तो बना दी है, लेकिन इन वेबसाइटों पे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे ये लोग। ठीक है ना? हाँ, फर्जीवाड़े के अंदर आपको पता है आरएनसी के 1 साल पहले भ्रष्टाचार में कुछ लोग पकड़े गए थे। ठीक है, तो इनके कारनामे तो सभी को मालूम है, लेकिन बच्चों के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ लास्ट नोटिफिकेशन देखो आप, जो है 15 जनवरी का है। 15 जनवरी तक आपको पता होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही थी, और आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी वेबसाइट के ऊपर इन लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है। और मेरे दोस्तों, ये आपके सामने है, हेल्पलाइन नंबर है 9015495555। मैंने भी इस नंबर पे कॉल किया था बच्चों। कभी कभार ये कॉल अटेंड भी करते हैं ये लोग। ठीक है ना बच्चों? और इसमें ये लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये हेल्पलाइन है। बस दोस्तों, इस हेल्पलाइन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना बच्चे, भले ही कितने ही कॉल करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबको कहूँगा कि आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर करें, इस ईमेल आईडी पे मेल ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि हमारा हक है और हमें मांगने का अधिकार है। ठीक है ना? आप सब आवाज़ उठाइए बच्चों कि भाई हमारी काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाओ, हमारा सेशन लेट हो रहा है, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। ठीक है? और बच्चों, काउंसलिंग जीएनएम की दोबारा होगी क्या? बहुत ही कम संभावना है दोबारा होने के। तो मेरे दोस्तों, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है उसका तो कोई विवाद है नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज का तो। हाँ, प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा बहुत विवाद है, लेकिन अभी तक मैं क्लियर इस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा बच्चों, क्योंकि मामला गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट कॉलेज का है और मामला कोर्ट में चला गया है। तो कोर्ट का ऑर्डर सभी को मानना पड़ता है बच्चों। कोर्ट के ऑर्डर पे अपन भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है ना? फिर भी मेरे दोस्तों, जो मेरी बात हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 20 फरवरी के आसपास या मेरे दोस्तों 25 फरवरी के आसपास आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है बच्चों, वो तो 20 फरवरी आने पर ही पता चलेगा। तो हमें इंतजार करना चाहिए, 2-3 दिन और इंतजार करते हैं, क्या कोई नया नोटिफिकेशन आता है। और बच्चों, अभी काउंसलिंग को लेकर हलचल तेज हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है ना बच्चों, मामला कोर्ट में बीएससी नर्सिंग का भी था। तो बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज वाले हैं, उन्होंने क्या किया था कि बच्चों की रिपोर्टिंग ही नहीं करवाई थी बीएससी नर्सिंग में। और अब मामला
कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब यूनिवर्सिटी के पास ये गवर्नमेंट का ऑर्डर भी चला गया। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीएससी नर्सिंग में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो दोबारा काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर काउंसलिंग दोबारा होती है तो इससे नुकसान बच्चों का ही होगा। सेशन और 15-20 दिन या 1 महीना लेट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप क्या सोचते हो काउंसलिंग के बारे में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या आप काउंसलिंग दोबारा चाहते हो या आप ये चाहते हो कि तुरंत सेकेंड राउंड शुरू होना चाहिए? ठीक है, आप बच्चों अपने जो सुझाव हैं वो मेरे तक जरूर पहुंचाएं और मैं आपकी बात आरएनसी तक, राज्य स्वास्थ्य तक पहुंचाऊंगा। और मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो सोशल मीडिया का मेरे दोस्तों अकाउंट है, चाहे ट्विटर है, वहां पे उनको टैग करिए और वहां पे लिखिए कि हमारा जीएनएम का फॉर्म भरवाए हुए कई महीने बीत गए हैं, हमारा सेशन लेट हो रहा है और हमारी काउंसलिंग बोर्ड नहीं करवा रहा है। रिक्वेस्ट है कि हमारी काउंसलिंग जल्द शुरू की जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, सेकेंड राउंड शुरू होगा, इसके संकेत बहुत पहले से मिल रहे हैं कि फरवरी के 3rd या लास्ट वीक में सेकेंड राउंड चलेगा। यह सूचना हमें पहले मिल गई थी, लेकिन अभी ये जो ऑर्डर आया है ना दोस्तों, इस ऑर्डर के आने के बाद में कुछ और नई बातें भी निकल के आने लगी है। तो आगामी 2 दिनों तक हम इंतजार करते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले आपको बता दूं बच्चों, पहले तो 90% संभावना है कि काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी। अब दोस्तों 10% कुछ कह नहीं सकते। और जो है काउंसलिंग अगर दोबारा होती है तो ज़्यादा संभावना है प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है ना। अब सर काउंसलिंग दोबारा अगर हो गई तो क्या होगा, ठीक है, उसका क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे दोस्तों 1% मान लिया जाए कि काउंसलिंग दोबारा हो भी जाएगी, तो मैं एक बात बताऊं, काउंसलिंग अगर दोबारा हो भी गई बच्चों तो किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं होगा। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुके हैं उनको दोबारा कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, उन बच्चों की सीट सुरक्षित रहेगी। इसमें किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने ऐसे मामले बहुत सारे राज्यों में देखे हैं पहले ही, क्योंकि बहुत से ऐसे जीएनएम के कॉलेज है जहां क्लासेस शुरू हो गई है, जहां उपस्थिति रजिस्टर बन गए हैं, जहां बच्चों की हाजिरी चढ़ रही है, अटेंडेंस लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि 90% संभावना है कि काउंसलिंग फिर से नहीं होगी। लेकिन दोस्तों 10% इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब सर आप ये बताइए कि अगर काउंसलिंग दोबारा होती है, ठीक है, या काउंसलिंग नहीं भी होती है, तो जीएनएम की गवर्नमेंट की और कट ऑफ की कितनी जो है कट ऑफ रहेगी? क्या कट ऑफ दोबारा काउंसलिंग होने पर चेंज हो जाएगी? कोई बदलाव नहीं होगा बच्चों, कोई खास बदलाव नहीं होगा। ये छोटा सा विवाद है और प्राइवेट कॉलेज वालों ने इसे तूल दे करके बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, काउंसलिंग को लेट करवा करके। प्राइवेट कॉलेज को ये विवाद नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें बच्चों का नुकसान हुआ है। तो बच्चों, मैं आप सबको आज एक ही जानकारी देने आया हूं कि आप आवाज़ उठाइएगा ताकि हमारी काउंसलिंग तुरंत शुरू हो पाए। आप सब बच्चों एक हो जाइएगा। अगर राजस्थान का नर्सिंग का स्टूडेंट एक हो जाए और सभी मिलकर आवाज उठाएं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी काउंसलिंग तुरंत शुरू भी हो जाएगी और ये फालतू का जो झमेला चल रहा है दोस्तों, इससे मुक्ति मिलेगी। समय पर हमारा सेशन शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस जीएनएम काउंसलिंग के भरोसे बैठे हैं। उन बच्चों ने कहीं और फॉर्म भी नहीं भरे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता मेरा सेकेंड राउंड में नंबर आ जाएगा, क्या पता मेरा 3rd राउंड में नंबर आ जाएगा। अब वो बच्चा कितना इंतजार करे? उस बच्चे ने पता नहीं कितने फॉर्म पीछे छोड़ दिए। उसने बीएससी का भी फॉर्म नहीं भरा होगा, उसने बीए का भी फॉर्म नहीं भरा होगा, उसने पीटीईटी का भी फॉर्म नहीं भरा होगा। वो बच्चा आखिर कितना इंतजार करे? सरकार को भी समझने की ज़रूरत है, राज्य स्वास्थ्य को समझने की ज़रूरत है। बच्चों का साथ दीजिएगा, बच्चों का साथ दीजिएगा, मैं तो इतना ही कहूँगा। और बच्चों, आप भी अपने लिए आवाज़ उठाइएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को वायरल करिए कि हमारी काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है, हमारा पूरा सेशन लेट हो रहा है, हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके पूरी तरह से साथ हूं, मैं आपकी आवाज़ बन करके साथ हूं। विजय एजुकेशन की हर एक टीम बच्चों आपके साथ है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां पर भी आप कमेंट करें,
जहां पर भी अपनी बात रखें सभ्य भाषा में हमें रखनी है मेरे दोस्तों। हमें बिल्कुल व्यवस्थित चीज़ों को रखना है, जो हमारी जायज़ मांग है वो हमें रखनी है। तो दोस्तों इंतजार रहेगा आगामी 2 दिन बाद क्या अपडेट आता है, क्योंकि एक सूचना आई है कि 20 फरवरी को जो है वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला जाएगा मंडे को। तो हम देखते हैं वेबसाइट पर 20 फरवरी को कोई अपडेट आता है कि नहीं। संभावना ज़्यादा, मुझे तो मेरे मन में ये लग रहा है कि सेकेंड राउंड पर अपडेट आएगा, लेकिन बच्चों इस ऑर्डर के बाद में कहीं ना कहीं काउंसलिंग के कैंसिल होने के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं आखिर किसके पक्ष में निर्णय जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।